हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनकी हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा, आज मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगी कि लीनियर इक्वेशन जो है आपका अर्थमेटिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन के बिना अर्थमेटिक अधूरी है, अर्थमेटिक कंप्लीट ही नहीं हो सकती। लीनियर इक्वेशन में देखिए, क्वेश्चंस जब आप करेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान होगा। तब हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे किसी भी अदर सब्जेक्ट में अगर आप चैप्टर को समझ लेते हो बच्चा, तो आप लोग को ऐसा लगता है ना कि अब हम सॉल्यूशन खुद दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर हम खुद कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका मैथ्स में है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आराम से अपने आप लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही मैं आपको आज का लेक्चर बता रही हूँ। इसमें ऐसा है कि देखो, मैंने लिखा है कुछ हेडिंग्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 टॉपिक्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वेरिएबल्स, इक्वेशंस, लीनियर, कॉन्स्टेंट्स, टर्म्स एंड लास्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये सारी चीज़ें आप जो टर्म्स कर रहे हैं ये आप समझ रहे होंगे कि आपको क्लियर है। बट इनमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। बेटा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए, वेरिएबल जो शब्द है उसको मैंने इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है वेरीज। वेरीज का मतलब हुआ चेंज द वैल्यू। जो टर्म्स अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, वेरिएबल्स वो कहलाते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल्स की जगह पे लेते हैं एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, यू, वी। इन सबको मैथ्स में हम वेरिएबल्स की तरह यूज करते हैं, जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। सेकेंड वन, इक्वेशन। इक्वेशन को अगर हम डिफाइन करें तो देखो, मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन दी है, जबकि ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको। सबसे पहले आप समझो इक्वेशन होती क्या है। इफ वी टेक टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच इक्वल टू साइन इज कंपल्सरी। किन्हीं भी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बीच अगर आपका इक्वल टू का साइन है, मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड बोथ हैंड साइड दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो वो सेंटेंस आपका इक्वेशन होता है। यहां पे एक ये टर्म आया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। पॉइंट नंबर 6 पे देखिए, कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अगर हम कलेक्शन और कॉम्बिनेशन बनाते हैं टर्म्स का, इस चीज को कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन, सॉरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, भले ही वो प्लस हो या माइनस हो, बोथ केसेस। इसके बाद अब देखिए, मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल में दिया है 4x, 3y, x² एंड 12। ये आपके डिफरेंट टर्म्स हैं। यानी कि अगर हम टर्म्स को कलेक्ट करते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होते हैं, जस्ट इसके ऊपर देखिए, वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट्स हो, या हम वेरिएबल इंटू वेरिएबल कर दें, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट कर दें, इस तरीके से जो पार्ट्स होंगे क्वेश्चंस के, उनको हम टर्म्स कहेंगे। फिर हम वापस आते हैं लीनियर पे। लीनियर वर्ड से ही आप समझ रहे हो। फर्स्टली तो पॉइंट इसका जैसा कल बताए थे, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, एंड सेकेंड वन स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन भी होता है। ये जो लीनियर की मीनिंग स्ट्रेट लाइन है, ये बहुत ही यूजफुल पॉइंट है आपका ग्राफ में। बट अभी हम ग्राफ को थोड़ा रुक के डिस्कस करेंगे। अभी स्टूडेंट्स, मैं ब्लैक बोर्ड पे क्लासेस नहीं ले रही हूँ किसी वजह से। जब हम उस पर ब्लैक बोर्ड पे क्लास लेंगे तब हम आपको ग्राफ के लिए बहुत अच्छे कंडीशंस बताएंगे। अब हम आते हैं, जो कल पढ़ाया था उसी के आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या लिखा है मैंने, यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो ओनली वन सोल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं तो मैनी सोल्यूशंस होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्टार बना के मैंने राइट डाउन किया है। देखिए, ऑल इक्वेशन ऑफ मैथ्स, मैथ्स में कोई भी लीनियर इक्वेशन है, अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ में तो वो हमेशा सोल्यूशन में स्ट्रेट लाइन ही देगा। लीनियर किसी भी तरीके की 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, अगर लीनियर इक्वेशन है किसी भी तरीके की, तो उसको जब हम ग्राफ में मेंशन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा।
अब कल जो मैंने एक चीज आपको एक्सप्लेन की थी वो एक बार दोबारा बता रही हूँ। लाइन ड्रॉ करके बीच में मैंने 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स दोनों की कंडीशंस दी है। आप देखिए क्वेश्चन 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे 7 लिखा है मैंने, x इज इक्वल टू 2, 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2। ये जो 2 कंडीशन है, ये जो 2 आएगा, ये कहीं भी आपका चेंज नहीं होगी वैल्यू। अगर कोई इक्वेशन है 7x इज इक्वल टू 14 तो उसका x हमेशा 2 ही रहेगा। इसीलिए बोला गया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में ओनली 1 सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट 10x इज इक्वल टू 111 तो x इज इक्वल टू 111 अपॉन 10। ये आपका कभी चेंज नहीं होता है। इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हमेशा x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आएगी। अच्छा, अगर लीनियर इक्वेशन लीनियर एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, x टू द पावर -2 इज नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन बिकॉज x की पावर -2 है। इन एनी केस देयर इज ओनली वन कंडीशन, पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली एंड ओनली 1। ax इज इक्वल टू b इसका मेन फॉर्म होता है, इस वे में इसको लिखते हैं जहां पे a b आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, x एक्सप्रेशन होता है। इसी जगह आप लीनियर वेरिएबल विद 2 वेरिएबल्स में देखिए, इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब यहां पे x और y की वैल्यूज के लिए मैंने एक चार्ट बना दिया है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 13, x is equal to 3, y is equal to 12. If we take x is equal to -1, y is 16, -2, इस तरीके से जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं हमारा y चेंज होता जाएगा। इसलिए यहाँ पे इस केस में वी हैव मैनी सॉल्यूशंस इन द केस ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसमें भी कंडीशन वही रहती है, पावर ऑफ x एंड y आर ऑलवेज 1। इस चीज को अब जब हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस को हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जीरोज ऑफ द इक्वेशन, ये आप जानते ही होंगे। अच्छा, आप बता सकते हैं इसको जीरोज ऑफ इक्वेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज x एंड y की ऐसी वैल्यूज जिनको अगर हम लीनियर इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आंसर आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसे हम जीरो ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। बेटा, लीनियर इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप बेसिक नहीं पढ़ते हैं, जैसे आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ा, थोड़ा सा क्वेश्चन किया तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो अलग तरीके से होगा। लेकिन अगर आप बेसिक्स पढ़ते हैं तो अभी 6th to 8th या 7th 8th में तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, बट 9th में आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। 9th 10th की लीनियर इक्वेशन आपको बहुत ईजी रहेगी, इसीलिए मैं मेनली फोकस कर रही हूँ पहले बेसिक्स पे। एक बार सारे बेसिक्स बताने के बाद मैं आपकी बुक की एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगी। ओके, अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप पूछिएगा उसको कमेंट बॉक्स में जाके और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बिल्कुल आपको इस तरीके से समझाना चाह रही हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, ठीक है? और बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, डू हार्ड वर्क।